बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। और मैं फैसल आपको जो हमारे यंग डायनामिक हार्ड वर्किंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मैं ये कहती थी कि लोगों को लगता था कि अगर आपने किसी को ऑब्लाइज करना उसको, मुझे लगा कि ये फैसल कर सकता है। और मैंने फैसल को आज कहा कि ये पिंक गेम्स यहाँ पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इसको पूरे पंजाब में फैलाओ और सिर्फ लाहौर में फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने आपके लिए प्रूव किया है कि पूरे पंजाब में आपकी प्लेग्राउंड्स हों, आपके जिम्नेजियम्स हों, आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हों, ताकि आपको मेन गेम्स खेलने के लिए लाहौर ना आना पड़े, आपके अपने शहरों में आपके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हों। अच्छा, ये बताओ कि मज़ा आया? डिड यू एंजॉय योर गेम? डिड यू हैव फन? और आपको पता है, मुझे आज फैसल ने बुलाया नहीं था। मुझे कहता है कि आज हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी गेम्स ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने कहा कि तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मैं तो आना चाहती हूँ उसके अंदर। तो मैं देखना चाहती थी कि मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां, इस कौम की बेटियां कितनी स्मार्ट हैं, कितनी एजाइल है माशाल्लाह, कितनी चैंप्स है माशाल्लाह। तो मैं आज, आपको पता है, मेट्रो बस में बैठकर यहाँ आई हूँ और मेट्रो बस का जो कज़ाफी स्टेडियम वाला स्टेशन है उससे मैं ऊपर गई, पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के फिर मैं आपके पास आई हूँ। और मेरे आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बता रहे थे, वो भी यंग डायनामिक मिनिस्टर है, वो मुझे बता रहे थे हमने फ्री मोटर बाइक्स जो है वो हमने आप लोगों के लिए हम एक स्कीम लेकर आए हैं, उसमें लड़कियों का भी बहुत बड़ा शेयर है। मुझे उन्होंने कहा कि 50% पे लड़कियों का शेयर ख़त्म कर दें। मैंने कहा क्यों मैं 50% पे कैप करूं? अगर सारी मोटरसाइकिल्स लड़कियों को चाहिए तो हम देंगे इंशाल्लाह। और आपको पता है मुझे उसने क्या बताया जिससे मुझे तकलीफ हुई? उसने कहा कि मैंने कहा लड़कियों की इतनी कम एप्लीकेशंस क्यों आई हैं, किस किस को मोटर बाइक चाहिए? कहता है कि सब लड़कियों ने हाथ खड़ा किया कि हमें मोटर बाइक चाहिए। तो मैंने कहा अप्लाई क्यों नहीं किया? कहती घर वाले मोटर बाइक चलाने नहीं देते। तो मैं ये समझती हूँ कि वालिदैन को हम आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी को बेहतर कर रहे हैं, तो मैं वालिदैन को रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बच्चियों को इजाज़त दें, वो बाहर निकलें, वो इंडिपेंडेंट हों, वो अपने काम खुद करें। और मैंने फैसल को ये भी कहा है कि पिंक गेम्स के बाद जिस पंजाब लीग का उसने जिक्र किया, जिसके अंदर हम 1 मिलियन यूथ को एंगेज करेंगे, मैंने कहा उसके लिए तुम्हें 20 करोड़ चाहिए, 30 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, मुझे बताओ। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हम पंजाब लीग को पंजाब के लेवल पे हम लेकर जाएंगे। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब गली गली महल्ले महल्ले इंशाल्लाह हमारे स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन पैदा होंगे, इंशाल्लाह स्पोर्ट्स विमेन। और मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने अपने वालिदैन का, अपने मुल्क का, मेरा नाम रोशन किया, स्पोर्ट्स का नाम रोशन किया, आप लोग चलते रहो, बढ़ते रहो और आपको जो भी आपको इसके लिए चाहिए होगा मैं दूंगी इंशाल्लाह। और जो 1300 बच्चियों ने इसमें शिरकत की है, पार्टिसिपेट किया है, मैंने उन 1300 बच्चियों के लिए मैंने एक अपनी तरफ से वाटर फ्लास्क जो है, वाटर बॉटल्स जो हैं वो आपको मेरी तरफ से मिलेंगी, उस पे मेरे सिग्नेचर्स हुए हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये फर्स्ट एवर पिंक गेम्स थी और आपको उस बॉटल को देख के याद आए कि आपने आगे बढ़ना है, आपने यहाँ पर रुकना नहीं है।
आप लोग खुश रहो, आबाद रहो। और मे यू डू famously in life. I love you all. God bless you. पहला पंजाब मरियम नवाज लाहौर में पिंक गेम्स की तकरीब के शुरका से खिताब कर रही थी। बच्चियां बाइक चलाने से बाइख्तियार होंगी, अपने काम खुद कर सकेंगी, ये कहना था मरियम नवाज का। उन्होंने कहा कि मैं आपकी गेम्स और टैलेंट देखकर बहुत खुश हुई हूँ। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वालिदैन अपनी बच्चियों को बाइक चलाने की इजाज़त दें, जिससे बच्चियाँ खुद मुख्तार होंगी। मरियम नवाज को एक बच्ची ने फूल भी दिया और ये तकरीब थी पिंक गेम्स की जो लाहौर में मुनाकिद की गई। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में बुलाया नहीं गया था, लेकिन मैं आना चाहती थी। गंदम स्कैंडल पर किसानों का सब्र जवाब दे गया, सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने 10 मई को मुल्तान से एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया है। खालिद खोकर कहते हैं कि एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैलाएंगे। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गंदम की दरामद के लिए $1 अरब ज़र मुबादला बाहर गया। मैंने किसान बचाओ तहरीक से, पाकिस्तान किसान फाउंडेशन से, फैब से मैंने सबसे मुशावरत के बाद हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं। इसके अलावा हमारे पास एहतजाज अपनी ज़ात के लिए नहीं, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए। क्योंकि अब जो हालात हो चुके हैं, या तो हम पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हम 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। हम ऐसा एहतजाज नहीं करना चाहते कि लोग उस पर तंग हो, हम अपने भाइयों को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन अब क्या करें, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? इजाफी गंदम दरामद करने की इजाजत किसने दी? इंक्वायरी कमेटी का इजलास 5 घंटों से जारी। वजीर आजम ने 48 घंटों में रिपोर्ट तलब कर रखी है। सेक्रेटरी कामरान अफजल की सरबराही में कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। दरामद के फैसले और अमल दरामद के रिकॉर्ड का जायजा लिया जाएगा। मजीद जानते अपने नुमाइंदा खुसूसी सद्दीक साजिद से भी तफसीलात जानेंगे। अभी आपको आगाह कर रहे हैं, गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन, इजाफी गंदम दरामद करने की इजाज़त किसने दी? इंक्वायरी कमेटी का इजलास 5 घंटों से जारी। वजीर आजम ने 48 घंटों में रिपोर्ट तलब कर रखी है। सेक्रेटरी कामरान अफजल की सरबराही में कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गंदम स्कैंडल के मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं PDM2 के पास किसानों को रिलीफ देने का कोई प्लान नहीं। गलत पॉलिसियों की वजह से दरामदशुदा गंदम 820 फी किलो में पड़ी। उनका मजीद कहना था कि मैंडेट चोरों की गलत पॉलिसियों से किसान रुल गए और इसी असना में फॉर्म 47 की हकीकत भी खुल गई। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा के आवाम 10 साल से तब्दीली के आज़ाब में मुब्तला हैं। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों और अस्पतालों की हालत जार पर रोना आता है। इनकी हुकूमत को यह फिक्र है कि मरियम नवाज ने पहना क्या है, वो काम करती नजर क्यों आती हैं। इन लोगों को एहतजाज की बजाय कैदी 804 को रोना चाहिए। अस्मा बुखारी ने कहा, इसके साथ साथ अगर नकदा कोका या कोई और गाना देख लें तो आफाका हो जाएगा। साबिक स्पीकर और रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसानों के साथ है। जबर और जुल्म के खिलाफ असम्बली फ्लोर पर आवाज उठाएंगे। जुल्म की रात जल्द खत्म होने वाली है। इस वक्त जो गंदम का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और जो जिस तरह किसानों के साथ जुल्म हुआ है उसके ऊपर हुकूक पे डाका डाला गया है, तो इस हुकूमत का ये यहाँ है कि उस हुकूमत में ये कैपेसिटी नहीं है। ये शहबाज शरीफ और ये लोग तो अभी जो स्कैंडल है उसको दफनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। ये जुल्म की रात इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म होने वाली। मुल्तान में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम किसानों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर ने की। शुरका का कहना था कि हुकूमत ने गंदम खरीदारी ना की तो लाहौर में दमादम मस्त कलंदर होगा। गंदम की दरामद करके अरबों रुपए कमाए गए। गंदम स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन मुल्क में दहशतगर्दी की लहर फैलाई गई। ये सानिया एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। जिन्होंने 9 मई को इंतशार फैलाया वो सब जेलों में हैं। उनका मजीद कहना था कि बानी PTI ने 9 मई को नौजवानों को इस्तेमाल किया। अवाम को चाहिए कि इंतशार फैलाने वालों की बात ना सुने। 9 में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। एक दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थी 9 मई को, एक दहशतगर्दी की लहर पूरे पाकिस्तान में फैलाई गई सोची समझी साजिश के तहत। आज जिन्होंने 9 मई की वो जेलों में सड़ रहे हैं। अगर कोई भी लीडर आपको वायलेंस की तरजीह देता है तो ऐसे लीडर की बात नहीं सुननी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको अपने इक़्तिदार की हवस के लिए, इक़्तिदार की लालच के लिए अगर कौम के नौजवानों को बेवकूफ़ बनाती है तो ऐसे लीडर की बातें नहीं सुनना चाहिए। उधर नेपरा ने ओवर बिलिंग पर 3 साल सजा का बिल मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक डिस्कोर्स में ओवर बिलिंग पर कानून साजी की मंजूरी कौमी असम्बली ने दी। FIA ओवर बिलिंग की निशानदेही नेपरा को करेगा। नेपरा एक्ट में तरमीम से ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। ओवर बिलिंग पर कार्रवाई करेगा नेपरा। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की बिल मंजूरी की भी तस्दीक। नाज़रीन, सऊदी अरब का आला सतह का कारोबारी, तिजारती और सरमायाकारी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। वफ्द कल सुबह पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। मुख्तलिफ शराकतदारों से मुलाकातें होंगी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ अनवर अब्बास। जी अनवर अब्बास, क्या मसरूफियात रहेंगी सऊदी वफ्द की? बिल्कुल, आज शाम को सऊदी अरब की जानिब से एक आला सतह का कारोबारी तिजारती वफ्द जो है पाकिस्तान पहुंच रहा है। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इस वफ्द की क़यादत करें 50 के करीब सरमायाकार कारोबारी शख्सियात और तिजारती शख्सियात इस वफ्द का हिस्सा हैं जो कि सऊदी अरब की मुख्तलिफ कंपनियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 30 के करीब कंपनियों के नुमाइंदे जो हैं इस वफ्द में शामिल हैं और ये वफ्द पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर सरमायाकारी के हवाले से, तिजारत के हवाले से और कारोबार बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के हवाले से मौक़े का जायजा लेगा। कल सुबह ये वफ्द एक निजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है जो कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सरमायाकारी के हवाले से SIFC की जानिब से उसका इंतज़ाम किया गया। उसमें ये वफ्द शरीक होगा और जो मेहमान सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के इब्तदाई सेशन में खिताब भी करेंगे। वफ्द न सिर्फ कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा बल्कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें मुख्तलिफ सरमायाकारी के मौक़े पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो वज़ीर तिजारत हैं जाम कमाल वो भी इस इब्तदाई सेशन के इख्तिताम पर खिताब करेंगे इस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के बाद कल सऊदी वफ्द की मुख्तलिफ बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी होंगी मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ, मुख्तलिफ वजारतों के अहदेदारों के साथ और वज़ीर आज़म की जानिब से जो 16 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी है जो कि खुसूसी तौर पर इस वफ्द के इस्तकबाल के हवाले से, इसकी मसरूफियात के हवाले से तश्कील दी गई थी, उसके साथ भी इस वफ्द की मुलाकातें जारी रहेंगी और ये जायज़ा लेंगे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का जिसमें कि ज़राअत, माइनिंग, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें सऊदी अरब की जानिब से मुतवक्किल सरमायाकारी का जायज़ा लेंगे। मुतवक्किल जो सरमायाकारी से हम मुलाकातें होंगी। आप बहुत तफसील से आगाह कर रहे थे अनवर अब्बास, आपका शुक्रिया। पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। वज़ीर दाखिला का आवाम की सहूलत के लिए अहम ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि लाहौर कराची में एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। आवाम की सहूलत के लिए इकदाम कर रहे हैं। आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाना चाहते हैं। कराची के शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हिमायत करते हुए तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं तजावुज़ात का मसला मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए। इसी सूरत में ट्रैफिक और दीगर मसाइल हल होंगे। शहरियों का क्या कहना था आपको दिखाते हैं। 5-5 फुट 6-6 फुट रोड बंद है। लोगों को रश में मरीज हो जाता है, कोई बीमारी होता है तो उनको जब गाड़ियाँ निकलते हैं वो बेचारा दम तोड़ देता है। तो उन पर उनको जो है ना थोड़ा सा काम करना चाहिए ताकि रोड की लेयर हो। रास्ते जो हैं वो तंग हो चुके हैं, गलियां तंग और तारीख हो चुकी हैं। तो मैं तो एक बार यही कहूँगा कि हुकूमत का ये बहुत अच्छा इकदाम है अगर इस पर अमल दरामद किया जाए। लोग इसी चक्कर में भाई रोडों पे आ जाते हैं कि भाई रोटी रोजी का मसला है, ये मसला। तो ये तो हर दुनिया में हर कंट्री में होता है, लेकिन इस तरह आवाम रोडों पे तो नहीं लगाती। ये तो बिल्कुल सही ऑर्डर निकले कि भाई हटाने चाहिए। ये रोडों पे ये रश लग जाता है, ये सारे फुटपाथ लगाई हुई इन्होंने, ये बेकार है, सब ये हटा देना चाहिए। और क्या
और बाकी ये रोड जो ब्लॉक करके रखे ये खुला रखना चाहिए भाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं मेरा हल्का मेरा घर है और कारकुनान ख़ानदान के फ़र्द की तरह हैं। हल्के के मसाइल के हल के लिए अवाम के दरमियान रहूँगा। उन ख़यालात का इज़हार वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने अपने हल्का N127 में खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुनते हुए किया। इस मौके पर N127 के कारकुनान और दीगर लीगी रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात की और साबिक़ वफाकी वज़ीर अफजल हुसैन तारड़ के इंतकाल पर इज़हार अफसोस भी किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इलाका मकीनों को उनके दरीना मसाइल जल्द अज जल्द हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जनूबी कोरिया के सफ़ीर पार्क केर्जन ने मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ बाहमी इश्तराक कार पर इत्तेफाक हुआ। दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोरिया के इश्तराक कार का खैर मकदम करेंगे। पंजाब और सिंध हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम बरामद की मुखालिफत की थी। एक न्यूज़ तमाम तफसीलात सामने ले आया है। महकमा नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का दूसरा इजलास 29 दिसंबर 2023 को इस्लामाबाद में हुआ। पंजाब और सिंध के सेक्रेटरीज फूड ने मजीद गंदम बरामद करने की मुखालिफत की। सेक्रेटरी सिंध का कहना था कि गंदम की दरामद से सिंध में गंदम का रेट 4600 रुपये फ़ी मन से 4400 रुपये आ गया है। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने वाज़ेह तौर पर गंदम बरामद की मुखालिफत की। पंजाब और सिंध हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम बरामद की मुखालिफत की थी। एक न्यूज़ तमाम तर तफसीलात सामने ले आया है। महकमा नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का दूसरा इजलास 29 दिसंबर 2023 को इस्लामाबाद में हुआ। पंजाब और सिंध के सेक्रेटरीज फूड ने मजीद गंदम बरामद करने की मुखालिफत की थी। सेक्रेटरी सिंह का कहना था कि गंदम की दरामद से सिंध में गंदम का रेट 4600 रुपये फ़ी मन से 4400 आ गया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने वाज़ेह तौर पर गंदम बरामदगी की मुखालिफत की थी। अहम खबर है, पंजाब और सिंध हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम बरामदगी की मुखालिफत की। एक न्यूज़ तमाम तफसीलात सामने ले आया है। महकमा नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का दूसरा इजलास 29 दिसंबर 2023 को इस्लामाबाद में हुआ। पंजाब और सिंध के सेक्रेटरीज फूड ने मजीद गंदम बरामद करने की मुखालिफत की। एक बार फिर आपको बताएं, पंजाब और सिंध हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम बरामदगी की मुखालिफत की थी। एक न्यूज़ तमाम तर तफसीलात सामने ले आया है। महकमा नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का दूसरा इजलास 29 दिसंबर 2023 को इस्लामाबाद में हुआ। पंजाब और सिंध के सेक्रेटरीज फूड ने मजीद गंदम बरामद करने की मुखालिफत की थी। बाबर डोगर ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। बाबर डोगर बताइएगा, पंजाब और सिंध हुकूमत ने जब गंदम बरामद करने की मुखालिफत की थी तो फिर किसकी इमा पर यह गंदम बरामद की गई? बाबर आजम हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनसे दोबारा रब्ता करके तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।